गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले भाग 2, और जिसके अंतर्गत आज हम धर्म के बारे में करेंगे। तो धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है, जबकि लैंगिक विभाजन नहीं होता। गांधी जी कहते हैं कि धर्म को कभी भी आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते। यदि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए तो ये जो है लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। और इसके बाद जो है धर्म के साथ इसमें मेन जो हमारा विषय आ जाता है वो है सांप्रदायिकता। क्या है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? धर्म के नाम पर लोगों के बीच आपसी भेदभाव और घृणा, क्या है? घृणा पैदा करना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। कि धर्म के नाम पर लोगों के बीच आपसी भेदभाव और घृणा की भावना जो पैदा हो जाती है वो क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। जब भी एक धार्मिक समुदाय या वर्ग किसी भी कारण से किसी दूसरे का विरोध करता है तो इससे क्या हो जाता है? सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। कि एक क्या होता है? एक धार्मिक समुदाय अपने वर्ग को, अपने धर्म को ऊंचा उठाए और दूसरे धर्म को, दूसरे वर्ग को क्या करे? उसका विरोध करे। तो ऐसे में क्या होगा? उन दोनों वर्गों के बीच में क्या हो जाएगा? एक क्या उत्पन्न होगा? धार्मिक तनाव उभरने लगेगा। ठीक है। कभी कभी कोई धर्म अपना उपधर्म दूसरे के हितों की अपेक्षा करके अपने हितों को साधने का प्रयास करता है। कई बार आपने देखा, जैसे हम आयरलैंड का एग्जाम्पल देखते हैं, वहां पर ईसाई धर्म के, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं, दोनों एक ही धर्म के, लेकिन दोनों अपने अपने हितों को महत्व देते हैं। इससे भी क्या हो जाता है? तनाव पैदा हो जाता है। और उसके बाद कट्टरपंथी। कट्टरपंथी क्या होते हैं? जो अपने ही धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर होते हैं और दूसरे के धर्म का क्या करते हैं? वो विरोध करते हैं। ये भी क्या है? ये है सांप्रदायिकता। उसके बाद जो है कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा जो वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है वो, और उससे भी क्या हो जाता है? सामाजिक तनाव पैदा हो जाता है। ये सामाजिक तनाव को पैदा होने के कारण मैं आपको बताऊंगा। यानी कि सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता क्या बताई मैंने? जो धर्म के आधार पर किसी भी तरह की घृणा और भेदभाव जो लोगों के अंदर होता है वो सांप्रदायिकता है। ये सांप्रदायिकता उभरने के क्या कारण है? ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से कारण है। कि जब एक धर्म समुदाय या वर्ग किसी दूसरे धर्म का विरोध करे, कभी कभी एक धर्म अपने उपधर्म जो है, उपधर्म यानी कि एक ही धर्म के में दूसरा धर्म, जैसे मान लो हिंदू हैं, हिंदुओं में कितनी अलग अलग कास्ट हैं, उनके अलग अलग धर्म बन जाते हैं छोटे छोटे। जैसे मैंने ईसाइयों में बताया कि एक अलग विचारधारा को मानते, एक अलग विचारधारा को। किसी भी धर्म में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए जाने के लिए जो क्या होता है, जो व्यक्ति सक्रिय होते हैं उससे भी क्या होता है? सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। कट्टरवादी जो विचारधारा लोगों की, उससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। और कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा जो वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है उससे भी क्या होता है? सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। ठीक है। अब हम बातचीत करेंगे कि ये जो सांप्रदायिकता है इसके राजनीति में अनेक रूप धारण होते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे इसमें पॉइंट है हमारे, सबसे पहला पॉइंट है धार्मिक श्रेष्ठता का अंधविश्वास। क्या है? धार्मिक श्रेष्ठता का अंधविश्वास। कि जब एक व्यक्ति के मन में ये धारणा बन जाती है कि उसी का धर्म जो है क्या है? श्रेष्ठ है। ये जो बातचीत है ये व्यक्ति के जब अंदर बैठ जाती है तो वो क्या है? वो सांप्रदायिकता क्या हो जाती है? राजनीति का रूप धारण कर लेती है। राजनीति में क्या करती है? अपना रूप धारण कर लेती है। कि एक व्यक्ति जो है ये सोचता है, क्या सोचता है? कि मेरी जो है क्या है? धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। दूसरा है बहुसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता। कि कई बार सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश होती है कि बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है ना। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें एक विश्वास हो जाता है कि वो इस राजनीति से अलग हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी, जैसे बहुसंख्यक समुदाय के लोग अपना अलग जो है प्रतिनिधित्व ले लेते हैं, अलग रूप ले लेते हैं, तो अल्पसंख्यक भी सोचते हैं कि हमारा इस राजनीति में कोई हिस्सा नहीं, हम भी अपनी अलग से राजनीति बनाएं। तीसरा है सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। सांप्रदायिकता का क्या है? एक दूसरा रूप है। कि बहुत बार क्या होता है, जो धार्मिक लोग हैं, प्रतीक हैं, धर्मगुरु हैं, ये क्या करते हैं? लोगों के मन में एक डर बिठा देते हैं अपने धर्म के प्रति।
कि अगर आप अपने धर्म से बाहर गए, अगर आपने अपने धर्म के प्रतीकों के अनुसार ऐसा नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो वो डर बिठा देते हैं और जिससे क्या हो जाता है, चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाएं जो थे वो अक्सर एक जैसी हो जाती है। और चौथा है सांप्रदायिक हिंसा। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे जो है सांप्रदायिकता ने हिंसा का रूप लिया राजनीति में और एक देश का विभाजन करवा दिया था। ये क्या थे सांप्रदायिकता के राजनीति में क्या रूप। अगर इसके बाद हमारा जो आगे टॉपिक है, हम एनसीईआरटी की बुक जो है उसको कवर करने की मैंने कोशिश की है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष शासन। अब हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन की। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बोल देते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जिस राज्य का अपना कोई निश्चित धर्म नहीं होता, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार तथा स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें पाकिस्तान में क्या है, उनका इस्लाम धर्म है ना, अलग अलग चीन में बुद्धिस्ट है, अलग अलग है, लेकिन भारत में भारत का कोई भी अपना राज धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार तथा स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन सी बातों के आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो उसमें सबसे पहला बात क्या है कि भारत का अपना कोई भी राज्य धर्म नहीं है। दूसरी बात, भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को क्या दिया गया है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। ये मैंने बता दिया, ये हो गया हमारा कि ये बताया गया है कि कोई भी किसी भी धर्म को अगर अपनाता है तो सरकार उसके किसी भी कार्य में उसको रोक टोक नहीं कर सकती। और संविधान के द्वारा भी जो है धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। सबसे पहला पॉइंट कि राज्य का कोई अपना भी धर्म नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। तीसरा पॉइंट कि संविधान के अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। चौथा पॉइंट है धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष शासन। अब हमारी बातचीत आती है कि क्या जो है धर्मनिरपेक्ष शासन बनाकर हम इस धर्म को राजनीति से अलग कर सकते हैं। ये जो धर्म है हमारा, जो राजनीति को प्रभावित करता है, तो क्या हम इसको राजनीति से अलग कर सकते हैं, इस समस्या से समाधान पा सकते हैं धर्मनिरपेक्षता को करके? नहीं, अकेली धर्मनिरपेक्षता जो है उससे हम कभी भी इस बात से छुटकारा या इस चुनौती से हम कभी भी इस चुनौती का खतरा कम नहीं हो सकता। हमारे लिए इसके लिए हमें क्या है, सांप्रदायिकता का मुकाबला करना पड़ेगा। अपने जीवन को, हमारी जो भावनाएं हैं उनको बदलना पड़ेगा। हमने अपने विचारों को खुला करना पड़ेगा। हम अपने इन संकीर्ण विचारों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी जो वोट की जो गोलाबंदी की जाती है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको खत्म करना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, हम इस धर्म की जो है, जो धर्म जो हमारी राजनीति को जो खराब करता है, इस चुनौती से, इस खतरे से हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने किसके बारे में बात की है, धर्म के बारे में। और इस धर्म के क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता के उत्पन्न होने के कारण। उसके बाद सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप कैसे लेती है। और इसके बाद हमारा है धर्मनिरपेक्ष शासन। ये सारे क्वेश्चन जो है आपने इसके करने हैं। ओके, गुड बाय।